हे ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो सेबी की जो गाइडलाइंस आई हैं अभी नई, एंड उसके अकॉर्डिंगली आप लोगों ने कुछ न्यूज़ वगैरह देख ली होगी अभी तक का आयोग। एंड जहाँ तक मुझे लगता है कुछ लोग अभी भी कंफ्यूजन में है इस चीज़ में कि एक्चुअली है किसके लिए है। ये एक ऑप्शन बायर के लिए है या ऑप्शन सेलर के लिए है या फिर स्टॉक ऑप्शन ट्रेडर जैसे कि हम लोग हैं। सो ये हमारे लिए है। सो एज अ ऑप्शन ट्रेडर जहाँ तक मैं अपनी रिसर्च कर पाई हूँ अभी तक का, तो मुझे जहाँ तक लगता है कि ये हमारे लिए नहीं है इसमें कुछ भी कि जिससे हम लोगों को इफेक्ट पड़े। अनटिल अनलेस आप एक फ्यूचर बायर या फ्यूचर सेलर या ऑप्शन सेलर नहीं है, तो तब तक ये हमारे लिए नहीं है। अगर आप नॉर्मल एक इक्विटी ऑप्शन ट्रेडर हैं तो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है इसमें कोई भी न्यूज़ जो भी ये सर्कुलर आया है अभी तक का। एंड हम स्टार्टिंग से ही कहते आ रहे हैं अपने स्टूडेंट से भी कि इंडेक्स से जितना हो सके दूर रहें, उसमें हाथ ना जलाएं। एंड हम आप लोगों को भी ग्रुप पे कोई भी लेवल नहीं देते हैं। तो जब से खेलो इंडिया खेलो चल रहा है, अरे कहना क्या चाहते हो। आई मीन जब से ये डेली एक्सपायरी का ट्रेड चल रहा है इंडेक्स के अंदर हर एक दिन में, एंड तब से ये पूरा जो है इंडेक्स का माहौल चेंज हो चुका है। एंड हम भी ट्राई करते हैं कि जितना हो सके इक्विटी में ही अपना रिसर्च करें। एंड स्टूडेंट्स भी वही कहते हैं, एंड अपनी एक्सपर्टीज जो है उसी लाइन में हमने बनाई हुई है, जस्ट बिकॉज ऑफ एवरीडे एक्सपायरी ट्रेड। एंड इसमें क्या है कि लोग कमाते कम हैं एंड अपना ब्रोकरेज ज़्यादा देते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ कि मल्टीपल्स ट्रेड उसके उसमें लोगों के हो जाते हैं इसमें। एंड उसमें क्या होता है कि आपका अभी जैसा आप लोगों को पता होगा रिसेंटली सारे चार्जेस वगैरह भी एसटीटी वगैरह सारी चीज़ें बढ़ा दी हैं, एंड इसमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है एक ऑप्शन ट्रेडर को जो भी इंडेक्स में करता है, क्योंकि आपको मालूम है एक दो लॉट करके एक छोटा रिटेल ट्रेडर जो होता है वो काफ़ी सारा ट्रेड मार लेता है दिन का। एंड उसमें काफ़ी लॉस करता है बंदा, साथ में उतना जनरेट आपका प्रॉफिट नहीं कर पाता है एक दिन के अंदर जितना वो ब्रोकरेज के साथ में उसका पे कर देता है। तो ये रही अपने दिल की बात। एंड अभी बात कर लेते हैं कि इस सर्कुलर में क्या चेंज आया है एंड किसको इफेक्ट करने वाला है। तो जनरली ये जो सर्कुलर आया है, ये किसको इफेक्ट करेगा? मोस्टली ये उन लोगों को इफेक्ट करेगा जो एक इंडेक्स ऑप्शन बायर या ऑप्शन सेलर हैं या फिर जो फ्यूचर में ट्रेड करते हैं। एंड उसके बाद ये जो इफेक्ट करेगा वो एक ऑप्शन बायर को करेगा जो कि एक स्कैल्पिंग करता है। एंड साथ ही उन लोगों को भी इफेक्ट करेगा जो हेजिंग के साथ ट्रेड करते थे। एंड ये क्यों आएगा ये आपको आगे वीडियो में पता लग जाएगा। तो अभी बात कर लेते हैं इसमें चेंजेस क्या क्या है सर्कुलर के अंदर। ये सेबी का वेबसाइट है, एंड इसमें मैं सर्कुलर के साथ आपको बता देता हूँ कि क्या क्या इन्होंने अभी जो डिटेल्स निकाली हैं वो क्या क्या। सो जो फर्स्ट है यहाँ पे वो है अपफ्रंट कलेक्शन ऑफ ऑप्शन प्रीमियम फ्रॉम ऑप्शन बायर्स। सो इसमें क्या होता है बेसिकली, आपको अगर कोई भी आप ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं तो उसमें आपको क्या होगा, अपफ्रंट प्रीमियम देना पड़ेगा ब्रोकर को। जैसे कि आप चाहे इंडेक्स ट्रेड कर रहे हो या फिर इक्विटी ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू मी, जहाँ तक मुझे मालूम है अभी तक का हम लोग सारे ब्रोकरेज जो भी ब्रोकर होता था हमारा उसको ऑलरेडी हम अपफ्रंट प्रीमियम पे करते आए हैं। ठीक है, जैसा अब अभी यहाँ पे एक देखेंगे तो ये एसबीआई का एक कॉल ऑप्शन है। तो इसमें क्या है, इसका सिंपल सा कैलकुलेशन है। ठीक है, इसमें क्या है कि 19 रुपीज़ का प्रीमियम चल रहा है 800 सी का। तो यहाँ पे इसमें क्वांटिटी कितनी है, 750 है। 750 इंटू 19, ये सिंपल सा मैथ है यहाँ पे। एंड उसका यहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी दे रखा है कि कितना मार्जिन लगता है। तो ये हमारा अपफ्रंट प्रीमियम है, इसके अलावा हमको यहाँ पे कोई भी चार्जेस नहीं देना होता है। अगर हम वहाँ पे बात करें सेम चीज़ में निफ्टी का फ्यूचर, ठीक है, तो निफ्टी फ्यूचर में हमको क्या होता था पहले ही, आप अगर इसका कैलकुलेशन करेंगे तो जनरली इसमें क्या है, 25 क्वांटिटी है एंड फ्यूचर रेट क्या है अभी 25,946। ठीक है, अगर मैं इसका कैलकुलेशन निकालता हूँ यहाँ पर तो अपफ्रंट मार्जिन क्या होता है, तो यह 25,976 जो कि फ्यूचर का भी करंट रेट जो है वो चल रहा है, प्राइस चल रहा है। अगर हमको फ्यूचर ट्रेड करना है इंटू 25 जितना एक लॉट है, तो इसमें कितना है अपफ्रंट मार्जिन आपका, 6,49,000, यानी कि अराउंड 6.5 लाख तक का, जो कि 2015 से चल रहा है। एंड ये था पहले आपका 5 लाख से 10 लाख। एंड इसमें भी चेंजेस आ गए हैं, वो भी आपको आगे सर्कुलर में पता लगेगा कौन से चेंजेस आए हैं। तो अभी इसमें यहाँ पे आप देखेंगे मार्जिन कितना लग रहा है, सिर्फ 73,000। तो यहाँ पे अपफ्रंट मार्जिन पूरा नहीं दे रहे हम लोग, तो यहाँ पे अपफ्रंट मार्जिन आपका आप पूरा देना पड़ेगा अभी। एंड रही बात अगर ऑप्शन आप करते हैं इंडेक्स का या फिर किसी भी इक्विटी का, तो उसमें आपको अपफ्रंट मार्जिन आप ऑलरेडी देते हुए आ रहे हैं इस चीज़ का। तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू मुझे नहीं लगता इसका कोई भी इफेक्ट आने वाला है इस सर्कुलर का, इस पॉइंट का। तो इसके बाद सेकंड जो पॉइंट है इसमें, रिमूवेबल ऑफ कैलेंडर स्प्रेड ट्रीटमेंट ऑन द एक्सपायरी डेट।
तो ये मेरा मानना ये है कि जो ये चेंजेस आए हैं ये बेसिकली उन लोगों को इफेक्ट करेगा जो एक्सपायरी के दिन ऑप्शन सेलिंग करते थे, यानी कि सेम डे का एक ऑप्शन बाय करके नेक्स्ट एक्सपायरी का सेल करते थे। उसमें क्या होता था, उसको हम बोलते थे कैलेंडर स्प्रेड। ठीक है। तो ये जो है एक ऑप्शन सेलर को ज़्यादा दिक्कत कर सकता है यहाँ पे, एंड ऑप्शन बायर के लिए तो कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। जो आरओए इनका जनरेट होता था, तो उसका थोड़ा इफेक्ट लगेगा ऑप्शन सेलर को। एंड थर्ड पॉइंट है यहाँ पे इनका इंट्राडे मॉनिटरिंग पोजीशन लिमिट्स। एंड ये भी एज अ ऑप्शन ट्रेडर हम लोगों को कोई इसमें मतलब इतना इफेक्ट नहीं करेगा ये वाला जो पॉइंट है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि बेसिकली आपको एक्सचेंजेस जो क्या करेंगे, दिन में चार जो है स्नैपशॉट लेंगी, एंड आपको अगर हो सकता है अगर आपकी कोई ट्रेड लिमिट जो है एक्सीड हो रही है एंड उस लिमिट से, तो आपको हो सकता है कि एक मार्जिन कॉल आ जाए, एंड वहाँ पे फिर आपको उसमें चेंजेस करने पड़ सकते हैं अपने ट्रेड के अंदर। एंड फोर्थ था आपका कॉन्ट्रैक्ट साइज इन इंडेक्स डेरिवेटिव। एंड इसमें कहना है सेबी का ये एक मास्टर सर्कुलर है फॉर द स्टॉक एक्सचेंजेस एंड क्लियरिंग कॉरपोरेशंस। तो ये जो मैंने अभी आपको बताया था यहाँ पे एक एग्जांपल देंगे कि जो है इसमें आपका कि अपफ्रंट मार्जिन कितना लगता था, वो पहले आपका जो है वही बात हो रही है यहाँ पे कि 2015 से पहले जो आपका जो यहाँ पे मार्जिन लगता था आपका, तो वो पहले था आपका 5 लाख से 10 लाख तक का। एंड देन अभी जो इन्होंने चेंज किया है वो अभी 15 लाख टू 20 लाख। तो इसका मतलब ये है कि अभी जो हमारे जो लॉट साइजेस हैं वो हो सकता है वो इंक्रीज हो जाएंगे यहाँ पे, एंड उसके अकॉर्डिंगली जो आपका मार्जिन लगेगा वो ज़्यादा हो जाएगा। जैसे कि अगर आप एक लॉट में प्रीमियम आप जो दे पे करते थे, वो सपोज 6,000 या 7,000 का पे करते थे, वही आप अगर लॉट आपका 3 या 4 लॉट बढ़ जाता है, यानी कि निफ्टी का लॉट आपका 25 से लेके 75 या 100 कर देते हैं अगर इन केस, क्योंकि ये 3x हुआ ऑलमोस्ट, तो इसी के अकॉर्डिंगली आपका जो है मार्जिन भी चेंज हो जाएगा यहाँ पे। एंड इसके बाद जो एक लास्ट है यहाँ पे वो है रियलाइजेशन ऑफ वीकली इंडेक्स डेरिवेटिव। सो ये बेसिकली मेरे को लगता है जहाँ तक का एक वही बात हो गई कि किसी को पहले नाव से नदी में गिराना है, फिर उसी को जो है हाथ से ऊपर खींच के लोगों में वाहवाही बटोरना। बात तो सही है। क्योंकि बेसिकली मेरे को क्या लगता है इसमें कि इन्होंने पहले क्या किया था, खुद ही ये लोग सारे पहले एक ऑप्शन मतलब एवरीडे एक्सपायरी वाला ये लेके आए थे, अभी 1 1.5 साल हुआ नहीं है, एंड वही उसी का भी रिपीट करके इन्होंने ख़त्म कर दिया उस चीज़ को। तो इन्होंने पहले ही ये जो है इंट्रोड्यूस कराया था, एंड वही अभी ये वापस ले चुके हैं। कुछ भी, कुछ भी। दूसरी चीज़ मेरे को ये लगता है कि जब से इन्होंने ये चीज़ स्टार्ट किया था कि एवरीडे एक्सपायरी वाला, तो तब से इन्होंने जो है ये डेटा लाना स्टार्ट कर दिया था कि आप लोग भी देख रहे होंगे कि एफएनओ ट्रेडर इतना लॉस कर रहे हैं, इतना प्रॉफिट कर रहे हैं, तो ये इनका डेटा कंटिन्यूअस हर महीने हर वीक ऐसे किसी ना किसी चीज़ पे आते रहते थे। बट इससे पहले मैं हमने कभी भी ये चीज़ नहीं देखी थी, जब आपका ये वीकली एक्सपायरी नहीं था उससे पहले इन्होंने कभी भी डेटा जो है सर्कुलेट नहीं किया था इस चीज़ का के बारे में। एंड वही चीज़ अब ये दोबारा बंद कर रहे हैं कि एवरीडे एक्सपायरी नहीं होगा यहाँ पे, आपका सिंगल एक्सपायरी होगा हर एक एक्सचेंजेस का। तो जहाँ तक मेरा मानना है अभी तक का टोटल हमारे पास एनएससी में 4 जो है इंडेक्स हैं, एंड बीएससी में 2 इंडेक्स हैं। एनएससी के जो 4 इंडेक्स हैं आपका निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी एंड निफ्टी फिन निफ्टी एंड जो है मिड कैप निफ्टी। तो ये एनएससी के 4 हैं। इसमें से इनको अभी जो इन्होंने एक्सचेंजेस के ऊपर छोड़ रखा है कि आपको किसी एक इंडेक्स के ऊपर जो एक्सपायरी लानी होगी वीकली। एंड दूसरा जो बीएससी के अंदर हमारे पास 2 इंडेक्स हैं वह है सेंसेक्स एंड बैंक एक्स। तो इसमें से भी इन्होंने बोल रखा है कि केवल एक का एक्सपायरी आएगा। तो ये मेजर चेंज है इस चीज़ का। एंड उसके बाद जो है लास्ट हमारे पास है इंक्रीज इन टेल रिस्क कवर ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी। तो इन्होंने बेसिकली क्या किया, इन्होंने कि जो आपका ईएलएम है यानी कि एक्सपोजर लिमिट मार्जिन है वो इन्होंने बढ़ा के 2% कर दिया है फॉर शॉर्ट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। यानी कि जो भी एक्सपायरी के दिन अगर आप कोई भी ऑप्शन शॉर्ट करते हैं तो वहां पर आपको जो है 2% का एक्स्ट्रा एडिशनल मार्जिन वहां पे रखना होगा ब्रोकर के पास में। तो ये मेजर चेंजेस हैं। एंड इसमें से अभी आप ये देखेंगे तो इनमें जो चेंजेस हैं वो कब से लागू होने वाले हैं, तो अपफ्रंट मार्जिन वाला है 1 फरवरी का, एंड रिमूवल ऑफ कैलेंडर स्प्लिट है वो भी 1 फरवरी, ये 2025 से होने वाले हैं। एंड इंट्राडे मॉनिटरिंग वाला है ये अप्रैल से 25 से होगा। एंड जो मेजर चेंजेस हैं कॉन्ट्रैक्ट साइज वो अभी नवंबर 20 से हो जाएगा आपका। एंड वीकली एक्सपायरी वाला वो भी नवंबर 20 से है। एंड 2% वाला जो ये आपका लास्ट वाला ऑप्शन था आपका, वो भी आपका 20 नवंबर से हो जाएगा। तो ये इनके रेट हैं जो जब से इफेक्टिव होंगे। सो ऑल एंड ऑल मेरे को जहाँ तक समझ आया कि एक ऑप्शन बायर को ये ज़्यादा इफेक्ट नहीं करने वाला, ज़्यादा क्या बहुत कम इफेक्ट करने वाला है। एंड हो सकता है इसमें ज़्यादा इफेक्ट जो पड़ेगा वो ऑप्शन सेलर को पड़ेगा, और उससे ज़्यादा पड़ेगा जो
स्मॉल ऑप्शन सेलर ट्रेडर हैं, यानी कि जो 2 या 4 लॉट से ऑप्शन सेलिंग करते थे, उनको वहां पर भी डबल मार्जिन रखना पड़ेगा अपना। एंड हो सकता है कि जो पहले के ऑप्शन सेलर्स हैं वो एक बायर में कन्वर्ट हो जाए। एंड आई डोंट थिंक सो कि ये मार्केट को या फिर मार्केट के लिए बहुत खराब न्यूज़ है, क्योंकि रिटेल प्रोस्पेक्टिव से देखा जाए तो ये एक अच्छा ही सर्कुलर है मेरे हिसाब से, तो क्योंकि ये जो आपका एवरीडे एक्सपायरी था, एक तो ये ख़त्म कर दिया इन लोगों ने, तो जिससे कि रिटेल्स काफ़ी ट्रैप होते थे इस चीज़ में कि हर एक दिन आपको एक्सपायरी कर रहे हैं, अगर ना चाह के भी वो लोग घुस घुस जाते हैं इसमें, तो वो एक छूट जाएगा। एंड जिस हिसाब से अभी ग्लोबल मार्केट टेंशन की वजह से आपको SGX भी अराउंड 200 पॉइंट्स डाउन दिखा रहा है। सो आई थिंक मेरे को लगता है कि ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रहनी चाहिए कल के लिए। अभी आप देखेंगे तो इसमें इसके अकॉर्डिंगली आप देखेंगे तो अभी निफ्टी ट्रेड कर रहा था, जो लास्ट क्लोजिंग है अराउंड 25,800 का है। एंड इसके अराउंड अगर हम 200 का डाउन साइड का माने तो अराउंड आपको ये मिलेगा पॉइंट इसमें। ये लेवल है 25,600 के आसपास का। तो हमारा एग्जैक्टली इसी लेवल के आसपास एक जोन भी है, ये वाला जोन। ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करूँ यहाँ पे, तो ये एक गैप एरिया है, यहाँ पे एक हमारा डिमांड जोन आएगा, साथ में आपका डेली EMA है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे एक बाउंस बैक मिलना चाहिए, हर एक डिप आपका अभी बाइंग अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कल के लिए। सो इतना ही था इस सर्कुलर के अंदर। एंड वीडियो अच्छी लगी हो, आपको नॉलेजेबल लगी होगी, तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया है, एंड अपने ट्रेडर फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा।